नमस्कार। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे रुद्र पामिस्ट्री चैनल में। आज हमारा विषय बुध रेखा के ऊपर है। बुध रेखा एक ऐसी रेखा है जो जातक के आर्थिक भाव को उसको संजोए रखना, उसके सेविंग्स को बरकरार रखना या फिर उस चीज़ को दर्शाता है कि उस जातक ने अपने जीवन काल में कितने बचत किए हैं, उनका व्यवसाय के प्रति, बिज़नेस के प्रति उनका रुझान कैसा है, उनके बिज़नेस एक्यूमुलेशन को लेकर उस चीज़ को दर्शाता है। वो बुध रेखा होती है और उससे हमको ये चीज़ ज्ञात होती है, उससे मालूम पड़ता है। तो मैं आपको ये बतला दूँ, बुध रेखा हमारे हथेली में जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जीवन रेखा है। यहाँ से अगर कोई रेखा इस तरह सीधी चलकर बुध पर्वत की ओर जाती है, छोटी वाली उंगली जो है तर्जनी उंगली के छोर तक जाती है, इसे हम बुध रेखा कहते हैं। अगर आप किसी के जातक के हाथ में या अपने हाथ पे आप देखते हैं हथेली में, तो आप अपने बारे में समझ पाएंगे। अगर किसी जातक के हाथ में आप देखते हैं, हथेली पे देखते हैं, तो आप इस चीज़ को आराम से कह पाएंगे, उन्हें बतला पाएंगे। इस तरीके से अगर रेखा बुध पर्वत की ओर जाती है तो ये काफ़ी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और उसका धन वैभव को संजोए रखना उसको दर्शाता है। इस तरह की रेखा काफ़ी प्रसिद्धि भी दिलाता है आपके मतलब मानसिक स्थिति, जिससे आप बिज़नेस में काफ़ी जटिल हो, अपने व्यवसाय के प्रति आप काफ़ी जटिल हो, अपने प्रोफेशन लाइन के प्रति आप काफ़ी जटिल हो, उससे आपको कोई हिला नहीं सकता। आपके इस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की अलग अलग बातें हो जाती है। ये बुध रेखा से मालूम चलता है कि आप दोनों को मिक्सअप नहीं करते हैं। रेखा अगर इस तरीके से सीधी चलकर अगर आपकी बुध पर्वत तक जाती है तो ऐसे जातक काफ़ी हद तक इनका बिज़नेस में रुझान रहता है। अगर ये नौकरी भी करते हैं तो अपने प्रोफेशन के प्रति काफ़ी सीरियस रहते हैं और अपने नौकरी के साथ साथ इन्हें बिज़नेस का भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान होता है, अच्छा खासा नॉलेज होता है। ये दोनों एक साथ रन कर सकते हैं। इतना इनके पास इतनी समृद्धि, इतनी ताकत होती है, इतनी इनकी बुद्धि होती है। अगर यही रेखा मान के चलें इस तरीके से सीधी चल के अगर ये ऊपरी छोर तक चल जाती है, तर्जनी उंगली की पहली पोर तक, यहाँ तक, ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समृद्धि हासिल होती है, संपन्नता हासिल होती है। ऐसे लोग बचपन से ही मतलब धन वैभव कमाने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें सच बताएं, अगर सिंपल वर्ड में क्लियर करें तो उन्हें पैसे कमाना, उन्हें धन कमाने का काफ़ी उन्हें लुभाव रहता है, उन्हें इच्छा रहती है। वो बचपन से ही उन्हें एक इच्छा रह जाती है कि मैं मतलब धन कमाना चाहता हूँ, और बिज़नेस के प्रति उनका काफ़ी रुझान रहता है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा सौभाग्य भी माना गया है इस रेखा को। इस तरीके से आपके बिज़नेस एक्यूमुलेशन के प्रति कितना आपका रुझान है। दूसरी बात कि आप प्रोफेशन को अपने कैसे डील करते हैं, काफ़ी एक स्ट्रिक्टनेस वाली मैटर आती है अगर आप इस तरीके की रेखा वाले जातक को आप देखोगे तो। तीसरी अगर मैं कहूँ, अगर रेखा उसमें भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं होती है। अगर रेखा मान के चलिए इस तरीके से टूटी फूटी अगर जा रही है, इस तरीके से अगर बुध पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग कुछ हद तक फ्रिकल माइंड भी होते हैं। और साथ ही साथ इन्हें क्या होता है कि इनके बिज़नेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहता है, या इनके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स रहता है। सेविंग्स को लेकर खास करके कहीं कहीं पर ये सेविंग्स करते हैं, कहीं कहीं पे इनकी सेविंग्स नहीं होती। इनकी बचत कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं होती, या फिर अपने बचत के मामले में ये थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है, या फिर उस चीज़ को संभालने में थोड़ी दिक्कत आती होगी अगर इस तरीके से रेखा जाती है तो। लेकिन इसके फ़ायदे भी एक हैं कि ऐसे लोगों का एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम या बिज़नेस होता है। ऐसे लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स काफ़ी होते हैं,
इनके पास अगर इस तरीके की रेखा वाले जातक के आप हथेली में देखते हैं तो उनको आप सीधे तरीके से आप आराम से कह सकते हैं 101% श्योर कि उनका कांटेक्ट काफ़ी होता होगा बिज़नेस के मामले में, उनकी दिमाग काफ़ी अच्छी खासी चलती होगी। और अगर इसी तरीके से बुध पर्वत पर इस तरीके से रेखा अगर बनते हैं 4-5 रेखा, तो इससे काफ़ी अट्रैक्टिव नेचर भी बनाता है। जो जातक होते हैं वो काफ़ी सौंदर्यपूर्ण भी होते हैं, सुंदर होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, साथ ही साथ बिज़नेस एक्युमुलेशन, बिज़नेस माइंडेड होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं बिज़नेस, और कुछ हद तक मनी ओरिएंटेड भी हो जाते हैं, लेकिन वो सभी केसेस में नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है। ऐसे लोग अपने चीज़ों को अगर वो भूल भी जाएं तो उनको याद रखने में उनको थोड़ी तकलीफ़ आती है, लेकिन वो याद कर लेते हैं फिर से। इस तरीके से अगर छोटी छोटी रेखा अगर मिले बुध पर्वत पर, तो ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है, और कैसे चलता है ये आप भी नहीं बता पाओगे, आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फील्ड में इनका असर दिखता है। ऐसे लोगों को कुछ हद तक आप कह लें कि मतलब उस तरीके की सोर्स वाली जगहों पे इनको आप पाओगे जहाँ लोगों का कांटेक्ट काफ़ी रहता है। अगर रेखा मान के चलिए, रेखा आपके अगर शुक्र पर्वत से निकल के इस तरीके से बुध पर्वत की ओर जा रही है तो काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। और अगर ये पहली पोर को क्रॉस कर लेता है तो ये तो अति सुंदर है, सोने पे सुहागा। ये काफ़ी धनवान होते हैं, पैसे कमाने में भी एक्सपर्ट होते हैं, पैसे को बचाने में भी एक्सपर्ट होते हैं, धन का संचय करना इनको अच्छे से आता है। ऐसी रेखा वाले जातक को अगर कभी आप मिलते हो, देखते हो या आपके हथेली में है, तो आपको अपने आप को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर आप ऐसे जातक से मिलते हैं तो उनसे अगर आप बिज़नेस सीखना चाहो या बिज़नेस के बारे में अगर पूछना चाहो तो आप इनसे ज़रूर किसी भी तरीके का सलाह लीजिए। ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में। ये अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप MBA कर रहे हैं, बिज़नेस की स्टडीज़ कर रहे हैं, तभी जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये आपको दिखेंगे, और काफ़ी हद तक ये चीज़ों को संजोए रखना धन के मामले में ये काफ़ी आपको उस लेवल तक दिखेंगे जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। ये धनवान भी बनाता है, प्रसिद्धि भी दिलाता है, साथ ही साथ बिज़नेस के मामले में ये काफ़ी तरीके से इसकी सफलता आपको दिखेगी। ये कुछ जानकारियाँ थी जो बुध रेखा के बारे में मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ अपना प्यार दें इस वीडियो को, हमें अपना प्यार दें, हमें अपना आशीर्वाद दें, और आप सभी अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। महादेव आप सभी का भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।